भारत के सबसे बड़े घोटाले, कैसे लूटा गया देश। कल्पना कीजिए, आप मेहनत से टैक्स भरते हैं। आप सोचते हैं कि आपका पैसा सड़कों में लगेगा, अस्पतालों में लगेगा, स्कूलों में लगेगा। लेकिन क्या होगा अगर यह पैसा कुछ लोगों की जेब में चला जाए। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे घोटाले हुए हैं जिन्होंने सिर्फ करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए निगल लिए। कुछ घोटालों ने सरकारें गिरा दी, कुछ ने पूरे शेयर बाजार को हिला दिया और कुछ ने आम आदमी का सिस्टम पर भरोसा ही तोड़ दिया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे भारत के सबसे बड़े और चर्चित घोटालों की कहानी। कैसे हुए ये घोटाले, किसने किए, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसका नुकसान किसे हुआ। ये है भारत के सबसे बड़े घोटालों की कहानी। पहला केस सामने आया, बोफोर्स घोटाला, साल 1980 का दशक। भारत अपनी सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा था। देश को चाहिए थी नई और शक्तिशाली तोपें। इसी दौरान स्वीडन की कंपनी बोफोर्स के साथ एक बड़ा रक्षा सौदा हुआ। लेकिन 1987 में एक ऐसा खुलासा सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। दावा किया गया कि इस सौदे को हासिल करने के लिए रिश्वत दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट सामने आई, जांच शुरू हुई और राजनीति में भूकंप आ गया। लोग पूछने लगे कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ था। यह मामला इतना बड़ा बन गया कि इसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। आज भी जब भारत के सबसे चर्चित घोटालों का नाम लिया जाता है तो बोफोर्स उनमें सबसे ऊपर गिना जाता है। दूसरा केस सामने आया, हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाला, साल 1992। एक आदमी जिसे पूरा देश शेयर बाजार का जादूगर मानता था, नाम था हर्षद मेहता। लोग उसे कहते थे बिग बुल। जहां वो निवेश करता वहां शेयरों की कीमतें आसमान छूने लगती। लाखों लोग उसके पीछे पीछे निवेश करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पैसा बनाना बहुत आसान हो गया हो। लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। बैंकों की प्रणाली की कमियों का इस्तेमाल करके भारी रकम शेयर बाजार में लगाई जा रही थी। और फिर एक दिन पूरा खेल उजागर हो गया। शेयर बाजार धड़ाम से गिर पड़ा। लाखों निवेशकों की मेहनत की कमाई कुछ ही दिनों में गायब हो गई। ये भारत के वित्तीय इतिहास के सबसे बड़े झटकों में से एक था। तीसरा केस सामने आया, चारा घोटाला, जनवरी 1996। अब चलते हैं बिहार की ओर। सरकारी रिकॉर्ड्स में पशुओं के चारे, दवाइयों और उपकरणों पर भारी खर्च दिखाया गया। कागजों पर सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जांच शुरू हुई और कहानी बदल गई। कई भुगतान कथित तौर पर फर्जी पाए गए। कागजों में खर्च था लेकिन जमीन पर उसका कोई प्रमाण नहीं। देश भर में सवाल उठे, क्या सरकारी धन की निगरानी इतनी कमजोर है। चारा घोटाला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा प्रतीक बन गया। पकड़ लिया ससुरा। चौथा केस सामने आया, 2G स्पेक्ट्रम विवाद, 2000 के दशक में। मोबाइल फोन भारत की पहचान बन रहा था। हर हाथ में फोन था। हर कंपनी बाजार में जगह बनाना चाहती थी। इसी दौरान टेलीकॉम लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर विवाद शुरू हुआ। आरोप लगे कि प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी। देश भर में बहस छिड़ गई। क्या सरकारी संसाधनों का सही मूल्य लिया गया? क्या सभी को समान अवसर मिला? वर्षों तक यह मामला अदालतों, जांच एजेंसियों और राजनीतिक बहसों का केंद्र बना रहा। पांचवा केस सामने आया, कॉमनवेल्थ गेम्स विवाद, 2010। दिल्ली, पूरा देश दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाना चाहता था। कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए गर्व का अवसर थे। लेकिन जैसे जैसे आयोजन नजदीक आया, खर्चों को लेकर सवाल उठने लगे। कई परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं की खबरें सामने आईं। देश पूछ रहा था, क्या जनता का पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ? ये विवाद लंबे समय तक सुर्खियों में बना रहा। छठा केस सामने आया, नीरव मोदी और पीएनबी घोटाला, साल 2018। एक खबर आई और पूरे देश में सनसनी फैल गई।
देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक सामने आ चुका था। आरोप था कि बैंकिंग प्रणाली की कमियों का फायदा उठाकर हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। लोग हैरान थे, इतना बड़ा लेन देन इतने लंबे समय तक किसी की नजर में क्यों नहीं आया। इस घटना ने बैंकिंग सुरक्षा, निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। घोटालों से हमें क्या सीख मिलती है? इन सभी मामलों में एक चीज समान थी, सिस्टम की कमजोरियां। जहां पारदर्शिता कम होती है, वहां भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इन मामलों ने हमें यह भी दिखाया कि मीडिया, जांच एजेंसियां और न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जब सवाल पूछे जाते हैं, तब जवाबदेही पैदा होती है, और जब जवाबदेही पैदा होती है, तब लोकतंत्र मजबूत होता है। भारत के इतिहास में कई घोटाले हुए हैं। कुछ मामलों में दोष सिद्ध हुए, कुछ वर्षों तक अदालतों में चले, और कुछ आज भी बहस का विषय है। लेकिन हर घोटाला हमें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है। देश सिर्फ सरकार से नहीं चलता, बल्कि जागरूक नागरिकों से भी चलता है। जब जनता सवाल पूछती है, तब व्यवस्था जवाब देने को मजबूर होती है, और तभी एक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह भारत का निर्माण होता है। अब सवाल आपसे है, आपके अनुसार भारत का सबसे प्रभावशाली घोटाला कौन सा था और क्यों? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। सच्चाई जानना सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें यह सच जानना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और ऐसे सच के साथ जो शायद आपसे छुपाया गया हो।